यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज परसेंटेज का लास्ट डे है, डे 8 क्लास। आज परसेंटेज आपका ओवर हो जाएगा। लगभग 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। 100 प्लस ही होंगे, 100 से कम नहीं होंगे। इन 100 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना है, बार बार इन्हीं का रिवीजन करना है। इनके जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये परसेंटेज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। आगे प्रयास ये है कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज उन सभी को निकाल करके एक अलग से 25 या 30 क्वेश्चन का जो भी सेट बनता है उसको सॉल्व किया जाएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी, सिर्फ एलडीसी ही नहीं, ईडी में पूछा गया हो, पटवारी में पूछा गया हो, रेलवे बैंक में भी पूछा गया हो। ज़्यादातर अपने आरएसएसबी से रिलेटेड अपन करेंगे। तो अगला स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था पास एंड फेल शायद। हाँ ठीक है, पास एंड फेल किया था। आगे बढ़ते हैं। और पास एंड फेल, पास और फेल का सेकंड टाइप अपन करते हैं। पास और फेल में किस तरह से अपन करेंगे इसको। मान लीजिए कोई एग्जाम है और एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स हैं 800। तो ये जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इनको कहा जाता है पूर्णांक। इनको कहा जाता है पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। पास होने के लिए अगर आपको 25% चाहिए, 25%, किसी भी नंबर का 25% मतलब हाफ ऑफ हाफ। इसका आधा 400, 400 का आधा 200। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 200। तो ये आपके पास कहलाता है न्यूनतम उत्तीर्णांक। क्या कहलाता है? न्यूनतम उत्तीर्णांक। और ये कहलाता है, सॉरी, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, मिनिमम पासिंग परसेंट। कि पास होने के लिए 25% नंबर तो लाना ही पड़ेगा। और नंबर पूछ ले कितने चाहिए तो कहता है न्यूनतम, न्यूनतम तम उत्तीर्णांक, मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है। तो ये तीन चीजें जो अपने से पूछने के लिए बनती हैं, पूर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत और न्यूनतम उत्तीर्णांक। ये तीन चीजें अपने से पूछता है। अगर किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट के इन 800 क्वेश्चन में से ही अगर उसके मान लीजिए 20% नंबर आए, 20% नंबर आए तो वो बंदा फेल हो जाएगा। और 20% मतलब आए हैं उसके 160 नंबर। अच्छा, उसको लाने कितने थे? 200। और उसके आए कितने? 160। तो आप यहाँ ऐसे कह सकते हो 40 नंबर से फेल हो गया, 40 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, इतने नंबर से वो फेल हो गया। अगर इसी एग्जाम में एक दूसरे स्टूडेंट के मान लीजिए 40% आया, 40% मतलब 320 मार्क्स आए। पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 200। उसके नंबर कितना है? 320। 200 लाने थे और 320 आ गए, मतलब 120 नंबर से पास हो गया, 120 से पास हो गया। ठीक है। तो यहां से अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछे जाते हैं, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है वो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। 20% आए 40 से फेल, 40% आए 120 से पास। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी लिखी होती है। किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी, किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी 20% अंक लाकर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। जबकि एक अन्य विद्यार्थी, जबकि एक अन्य विद्यार्थी के 40% अंक आए और और वह 120 अंकों से उत्तीर्ण हुआ।
अंकों से उत्तीर्ण हुआ। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करो। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करो। ये तो पहला पॉइंट है जो आपको ज्ञात करना है, परीक्षा के पूर्णांक। बाकी के दो भी साथ में ही लिख देता हूं। न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक, और तीसरा न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई पहले वाले पे आ जाते हैं, पहले इसी की प्रैक्टिस करते हैं। इन तीनों में से आपसे कोई सा भी पूछा जाए, आपको पूर्णांक तो निकालने ही पड़ेंगे, बिना इसकी हेल्प से कुछ नहीं। ठीक, आप ये देखो, उस बच्चे के 20% नंबर आए और वो 40 नंबर से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो अगर इसके ये 40 नंबर आ जाए तो ये पास हो जाएगा। 40 नंबर आ जाए तो पास हो जाएगा। ऐसे दूसरे स्टूडेंट के 40% नंबर आए और ये 120 नंबर से पास हो गया। 120 नंबर से पास हो गया मतलब पास होने के लिए जितने भी नंबर चाहिए थे उससे 120 ज्यादा है। अगर ये 120 नंबर कम कर दे और वापस यहाँ ले आए, ये भी जस्ट पास आउट ही है। अगर इसमें से जितने नंबर से पास हो गया वो मैं माइनस कर दूं तो ये जस्ट पास आउट और ये भी जस्ट पास आउट। ये ग्रेस से हो गया, इसके नंबर छीन लिए। रीटोटलिंग हुई तो बेचारे के कम हो गए, ऐसा समझ लो। 40% और 20%, परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ ले लो और नंबर दूसरी तरफ ले जाओ। प्लस का 20% इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 40% में से 20% घटाया तो 20%। माइनस 120 इधर जाएगा तो प्लस का 120 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 160 मार्क्स। अगर 20% की वैल्यू आपके पास 160 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 20 से डिवाइड करो, 8 मार्क्स। कितने हो गए 8 मार्क्स। तो यहाँ से आपका 100% का वैल्यू कितना बना, 100% की वैल्यू कितनी बनी 800 मार्क्स। और 100% क्या होते हैं, परीक्षा के पूर्णांक। देखें यही तो लेकर चले थे हम, हमने क्या करा, ये देखो 800 लेकर चले थे, 20% आए, ये देखो 20% आए और 40 से फेल हो गया, और ये 40% आए तो 120 से पास हो गया। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन देखना, अब बार बार इतना बेसिक तो हम करेंगे नहीं। यहाँ एक बच्चा तो आपके पास फेल हुआ है और एक बच्चा यहाँ पे पास हुआ है। अगर एक पास और एक फेल है तो जो आपका परसेंटेज था उसका तो आपने डिफरेंस निकाला है, और जो नंबर थे उसका आपने एडिशन किया है, उसका सम किया है। तो ये एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखना, प्रैक्टिस करेंगे अभी रट जाएगा। अगर एक स्टूडेंट आपके यहाँ पास हो रहा है और दूसरा स्टूडेंट अगर फेल हो रहा है तो मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक निकालने का तरीका होता है अंकों का योग। अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर। परसेंटेज का डिफरेंस निकाल दो और नंबर्स का सम कर दो, मल्टीप्लाई बाय। और गलती से दोनों ही फेल हो गए, और अगर गलती से ही दोनों ही फेल हो गए या दोनों ही पास हो गए, पास हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो फिर मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए एक माइनर सा चेंज इस ऊपर वाले में ही है, इनका भी डिफरेंस निकालते हैं और इसका भी डिफरेंस निकालते हैं, दोनों का ही डिफरेंस निकलता है। तो पूर्णांक निकालते हैं आप, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर और गुणा में। अब ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, अगर दोनों फेल हो जाएं या दोनों पास हो जाएं तो अंकों का भी अंतर होगा और प्रतिशत का भी अंतर होगा। अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो भी अपन ने किया था। 20% आए, 40 से फेल हो गया, 40% आए, 120 से पास हो गया।
यहाँ लिख देता हूँ वापस क्वेश्चन। 20% नंबर आए तो 40 से ये फेल हो गया, और 40% आए तो ये 120 से पास हो गया। अब अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, पूर्णांक निकालने हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले पूर्णांक के लिए क्या लिखा था, अगर एक फेल है और एक पास है, एक फेल है और एक पास है, तो अंकों का योग दोनों को प्लस करना पड़ेगा। आ गया, सॉरी 40 था, अंकों का योग 120 प्लस 40, और प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर 40 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर हो गया 160, नीचे हो गया 20, और मल्टीप्लाई में कितना 100। 20 से 160 कटा 8 बार, मैक्सिमम मार्क्स आए आपके 800। पूर्णांक कितने आए 800। अब पूर्णांक निकालने का तरीका आप सभी ध्यान रखेंगे प्रैक्टिस के लिए। एक बच्चे के 36% नंबर आए और ये 40 नंबर से फेल हो गया, और दूसरे बच्चे के 52% आए और ये 40 नंबर से पास हो गए। आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। कंडीशन को पढ़ते हैं और फिर पता करते हैं कि क्या करना चाहिए। एक बच्चा फेल हो रहा है और एक बच्चा पास हो रहा है, तो अंकों का योग, अंकों का योग, प्रतिशत का अंतर 52 माइनस 36, और मल्टीप्लाई में कितना, कितना हो गया 80 बटा 12 गए तो 16, और गुणा में कितना 16 से काट दो, कितनी बार कटा 5 बार। यानी एग्जाम कितने का था 500 मार्क्स का था। मैक्सिमम मार्क्स कितने आए 500, मतलब एग्जाम कितने का था 500 मार्क्स का था। ठीक है, एक और करके देखते हैं। आपसे कहा गया किसी परीक्षा में एक स्टूडेंट के 42% नंबर आए और वो बच्चा 98 से फेल हो गया, और उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी के 36% मार्क्स आए। ठीक है, लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। 164 से फेल हो गया, मान लेते हैं 164 से फेल हो गया, या और करें क्या, 170 से ही कर दो इसको फेल, 170 नंबर से फेल हो गया। अभी बताना है परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं। इसकी कंडीशन देखना जरा क्या लिखा हुआ है। बोलता है कि अगर ये वाला भी फेल हो गया है और ये वाला भी फेल हो गया, तो ये तो दोनों ही फेल हो गए, और दोनों ही फेल होने की कंडीशन में अंकों का अंतर बटे में प्रतिशत का अंतर, और गुणा में कितना, तो ऊपर कितना बचा 72, नीचे कितना बचा 6, गुणा में कितना आया 100, 6 से कट गया 12 बार, आंसर आया क्या 1200। यानी मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक कितने थे, एग्जाम 1200 नंबर का। ठीक है, अगर इसी में आपसे ये चीज पूछ ली जाती है उससे, मान लो अगर इसमें एक दूसरा पॉइंट, चलो ये तो 1 नंबर है, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाता न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं, अगर इसी के लिए आपसे कह देता न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं का मतलब है पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। आप ये देखो ना, 42% आए ना, 98 से फेल हो गया, 98 से फेल हो गया, तो 98 नंबर और चाहिए। उस बंदे के 42% तो आए हैं, 42% तो वो ले आया, फिर भी नंबर 98 से फेल हो गया, तो 98 और अगर उसके पास आ जाए तो वो पास हो जाए। पर ये 42 आया कितने में से, टोटल में से, इसलिए टोटल मार्क्स निकालना जरूरी है। 1200 का
42% तो वो ले आया, 1200 का 42% तो वो ले आया, पर 98 से फेल हो गया, तो 98 और दे दो, पास हो जाएगा। तो ये परसेंटेज से तो 2 जीरो घट गए, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 48 और 2 50 प्लस 98, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 0 हासिल 1, 602। पास होने के लिए 602 नंबर चाहिए। ये क्वेश्चन अगर इसके लिए पूछा जाता तो आपसे कहता कि बताइए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो आप देखो 36% तो आ गए ना उसके, लेकिन 36% कितने में से आया, 500 में से। तो 500 में से 36% तो उसका आ गया, लेकिन अभी भी वो फेल है, और उसे अगर पास करना है तो 40 नंबर और चाहिए होंगे, तो 40 नंबर और आ जाए तो वो पास हो जाएगा। इसका 36% निकालो, 36 पंजे 180 प्लस 40, और पास होने के लिए चाहिए 220 नंबर, 220 न्यूनतम, न्यूनतम उत्तीर्णांक। क्या है ये न्यूनतम उत्तीर्णांक। अगर इस वाले से नहीं निकालना है, इससे नहीं निकालना, तो दूसरे से निकाल लो। उसके कितने परसेंट नंबर आए दूसरे बच्चे के, 52% आए, और 40 नंबर से पास हो गया। 40 नंबर से पास होने का मतलब है 40 ज्यादा आ गए, तो 40 फिर से कम कर दो, पास होने के लिए जितने चाहिए वहां पहुंच जाएगा। ये आपका 500, इसका 52% तो उसके आ गया, लेकिन 40 नंबर से पास भी तो हो गया। 40 नंबर से पास होने का मतलब है कि 40 नंबर ज्यादा आ गए, कम करो 40 नंबर, पता चल जाएगा कितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। परसेंट से 2 जीरो गए, 5 दूना 10 का जीरो हासिल 1, 25 और 1 26, 260 में से 40 घटाया 220, यही है ना। पास वाले को लेकर करते हो तो अंक जितने से पास हुआ है कम करने पड़ेंगे, और अगर फेल वाले से करते हो तो जितने नंबर से फेल हो गया उतने और दोगे तब जाके पास होगा। ठीक है, चलो अब शीट वाले क्वेश्चन पे आ जाएं। शीट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शीट वाला क्वेश्चन, शीट वाला क्वेश्चन 91, आप पढ़िए, स्टार्ट कीजिए, फिर बताइए कितना बना सकते हैं। अच्छा ये तो बेसिक ही हो गया, पास फेल ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं। एक परीक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 35% चाहिए। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से फेल हो गया, एक बच्चे के 210 नंबर आए, एक बच्चे के 210 नंबर आए और वो 14 नंबर से फेल हो गया, मतलब 14 नंबर कम पड़ गए। अगर इसके ये 14 नंबर भी आ जाए पास हो जाएगा, और मतलब ये आ गए, मान लो ये 14 नंबर और आ गए, यानी अब कितने हो गए उसके 224, बंदा पास हो गया। लेकिन पास होने वाला परसेंटेज कितना है, मतलब ये किसके बराबर है, 35% के बराबर है। आपसे पूछा है परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। परीक्षा के अधिकतम अंक का मतलब है पूर्णांक, मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो ज्यादा से ज्यादा 100 ही ला सकते हो, 200 का पेपर है तो 200 ला सकते हैं, तो यहाँ पूर्णांक पूछ रहा है। तो ये 35% का मान है, और आपको 100% का मान निकालना है। बोलो रे, 35% का मान कितना दे रखा है 224, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे, फिर 100% की वैल्यू निकालोगे। एक का भाग 7 पंजे 35, 7 21, 7 दूना 14, 5% का मान 32 दे रखा है, 100 का मान निकालना है, 20 से गुणा कर दो, 640 आंसर। आपका 1% निकाल लो, चलो 32/5, 1% का मान हो गया 32/5, तो 100% का कितना होगा 32/5 और गुणा में 100, 5 से 20। ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप इतना ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, जितना लिखोगे उतना हैबिट पड़ जाएगी, टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये तो सिर्फ इसलिए कि आपके पास कलेक्शन हो गया है, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, 32 दूना 64, 640, परीक्षा के अधिकतम अंक हैं 640, 640 में से आए हैं। अगला
किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो गया। ये तो वैसा का वैसा ही है। उसके 40 नंबर आए और वो 32 नंबर से फेल हो गया। अगर इसको 32 नंबर दे दोगे तो पास हो जाएगा। और 5% कितना दे रखा है, उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना दे रखा है, 24। मतलब कि ये जैसे ही इसके 32 नंबर दोगे ये पास हो जाएगा। और 72 नंबर हो गए पास के लिए, जबकि 24% में दे रखा है। 24% का मान है 72 अंक। ठीक, परीक्षा के पूर्णांक। तो 1% का मान कितना होगा, 24 से भाग दो, 1% का मान हो गया 3 अंक। बोलो 100% का मान कितना होगा, आप इसको 100 से गुणा करो और कितना हो गया, 300 अंक। 300 अंक, परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, 300 है। लिखो, फटाफट लिखो, और कहीं कोई गड़बड़ लग रही हो तो बता दो। बराबर है, आगे बढ़े, चलो पास फेल। हाँ, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से बोलो भाई। अधिकतम अंकों का, अधिकतम अंकों का मतलब है पेपर जितने का था। 34% लाया, 18 से फेल हो गया। 34% लेकर आया और 18 से फेल हो गया। आगे, अन्य छात्र जिसे 42% मिले, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसको 42% मिला और बोलता है न्यूनतम उत्तीर्णांक से, न्यूनतम उत्तीर्णांक मिनिमम पासिंग मार्क्स, मतलब उससे कितने ज्यादा लाया, 30, मतलब 30 नंबर से पास हो गया। 30 नंबर से पास हो गया। परीक्षा के पूर्णांक, एक बच्चा फेल है, एक बच्चा पास है, तो पूर्णांक कैसे निकालते हैं, अंकों का योग। अंकों का योग करो, अंकों का योग करो, 48। प्रतिशत का अंतर करो, 8, और गुणा में 100। 8 से कटा 6 बार, पेपर कितने का था, 600 का था। कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए पूर्णांक तो निकालने ही पड़ेंगे, बिना पूर्णांक निकाले आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। अब इसे आप करके बताइए, परीक्षा के पूर्णांक ही निकालने हैं, इसे आप करके बताइए। पॉज कर दीजिए, आप अपने हिसाब से कीजिए, फिर मेरे से आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 नंबर से फेल हो गया। 20% नंबर आए और 30 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है अपने से, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। आप कीजिए तब तक। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, चलिए कीजिए। हाँ, 20% नंबर आए और 30 नंबर से फेल हो गया। और एक अन्य छात्र के 32% नंबर आए, वो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अधिक है। ये 42 नंबर से पास हो गया। पूर्णांक निकालो भाई, एक पास है, एक फेल है, अंकों का योग, प्रतिशत का अंतर, और गुणा में 2। 12 से उड़ाया 6 बार, परीक्षा के पूर्णांक आए 600। परीक्षा के पूर्णांक आए 600। अगला, इसमें भी परीक्षा के पूर्णांक ही पूछे। 42% आए और 76 से फेल हो गया। 42% आए और 76 से फेल हो गया। और एक अन्य विद्यार्थी के 51% आए, 51% आए और वह 4 अंकों से, अच्छा ये भी फेल हो गया। ओके ओके, थोड़ा सा चेंज है, दोनों ही फेल हो गए हैं। और अगर दोनों ही फेल होते हैं तो पूर्णांक कैसे निकालते हैं, अंकों का भी अंतर आता है
अंकों का अंतर 76 में से 4 गया तो 72, और प्रतिशत का भी अंतर आता है 9, और इंटू में 2, 9 से उड़ाया 8 बार। पेपर कितने का था? 800 का था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 96 पे आ जाइए। लास्ट 5 क्वेश्चन से सेंचुरी लगने वाली है। 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, इसे तैयारी करो। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और 12 अंकों से फेल हो गया। ये 30% मिला, 12 नंबर से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% मिले, अरे 40% मिले, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 28 अधिक है, यह 28 नंबर से पास हो गया। न्यूनतम उत्तीर्णांक, भाई इस बार पूर्णांक ज्ञात नहीं करना, न्यूनतम उत्तीर्णांक। न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब है पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स। शुरू हो जाओ। अच्छा, पूर्णांक तो निकालने ही पड़ेंगे, बिना पूर्णांक के तो काम नहीं चलेगा, तो इधर लिख दो, पूर्णांक निकालो पहले। और आप जरा यहां देखना, एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है। पूर्णांक क्या हो गया? अंकों का योग और प्रतिशत का अंतर। अंकों का योग, प्रतिशत का अंतर, और गुणा में 100। 0 से 0 काटा, 400 नंबर का पेपर था। 400 नंबर का तो पेपर था, पर वो तो ये पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। आप ये देखो ना, इस बच्चे के 30% आए और 12 से फेल हो गया। इन 400 नंबर में से उसके 30% नंबर आए, ये नंबर तो वो लेकर आ गया, लेकिन फेल भी तो हो गया 12 नंबर से। तो जब तक आप उसको 12 नंबर नहीं दोगे वो पास नहीं होगा। तभी तो हम न्यूनतम, मिनिमम पासिंग मार्क्स, न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालेंगे। ये परसेंट से 2 0 गया, 120 में 12 जोड़ा और 132 नंबर। पास होने के लिए 132 अंक लाना जरूरी है। 132 नहीं आएंगे तो पास नहीं होगा। अगर आप चाहो इसको तो इस पास वाले से भी कर सकते हो। उसके 40% नंबर आए, कितने में से? 400 में से। तो 400 का 40% तो उसके आ गया, लेकिन 28 नंबर से पास हो गया, मतलब कि 28 नंबर ज्यादा आए हैं। 28 नंबर कम करो, वो तो पास हो चुका, काम करना पड़ेगा। परसेंटेज से 2 0 काटी, ये हो गया 160, और 160 में से आपने घटाना है 28, आंसर आएगा 132। चाहे आप पास वाली वैल्यू लेकर करो, चाहे फेल वाली वैल्यू लेकर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही तरीका है। लिखिए, अगला करते हैं। अब ये आप करके देखिए, ठीक है, इसको आप करके देखिए। पॉज कर लो भाई, अपना अपना, है ना। 53% नंबर आए हैं और 116 से पास हो गया है, और अन्य विद्यार्थी के 46% नंबर आए हैं और वो 32 नंबर से पास हो गया। ये भी पास, ये भी पास, दोनों ही पास हो गए। पहले तो पूर्णांक निकालो भाई, पूर्णांक कितने हैं? पूर्णांक, अगर दोनों ही बंदे पास हुए हैं तो अंकों का अंतर, अंकों का अंतर 6 में से 2 गया 4, 11 में से 3 गए 8, अंकों का अंतर 84। प्रतिशत का भी अंतर, प्रतिशत का अंतर कितना हो गया भाई? 4 3 7, और गुणा में 100। 7 एकम 7, 7 दूने 14, 1200 नंबर का पेपर था। 1200 नंबर का पेपर था। अब इस 1200 में से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? कोई सा भी उठा लो। ये पहले वाले को अगर देखो तो इस पहले वाले के कितने परसेंट नंबर आए? 53% नंबर आए, और 116 नंबर से पास हो गया। 116 नंबर से पास होने का मतलब है 116 ज्यादा आ गए, कम कर दो 116। 53% निकालो, परसेंट से परसेंट गया, 12 3 36 का 6 80 लगा 3, 12 पंजे 60 और 3 63, माइनस 116।
6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5। पास होने के लिए 520 नंबर लाना जरूरी है। अच्छा, यहां से एक चीज एक्स्ट्रा और बता देता हूं। अगर वो पूछ लेता पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, तो 520 नंबर चाहिए। कितने में से चाहिए? 1200 में से चाहिए। और ये आपने परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देना, परसेंट में नंबर आ जाएगा। परसेंट में नंबर आ जाएगा। ये 4 थी 12 और 4 का हम 4 थी 12 और ये, तो ये आपके पास हो गया 43 1/3%। अगर परसेंटेज में पूछ ले तो आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 116 को परसेंटेज में बदल के यहां से भी कर सकते हो, एक ही बात है। अगले सवाल पे आ जाओ। अब ये आपका आपका हुआ ये सवाल, आपसे सॉल्व करके बताओ भाई। अपना पोज कर लीजिए, सॉल्व करके देखिए, मेरे वाले आंसर से मैच कीजिए। एक एक लाइन यहां से लिख रहा हूं। 20% नंबर 52 से फेल, 20% नंबर और 52 नंबर से फेल। दूसरा देखो, 28% नंबर 12 अंकों से फेल, 12 नंबर से फेल। दोनों ही फेल है, वापस वैसी ही कंडीशन है। और अगर दोनों ही फेल होते हैं तो फिर पूर्णांक कैसे निकालते हैं? पूर्णांक निकालने का तरीका है अंकों का अंतर। दोनों ही फेल है ना, अंकों का अंतर। बोलो रे कितना आया? 40। बोलो प्रतिशत का अंतर 8 और गुणा में कितना? 100। 8 से कटा 5 बार। परीक्षा के पूर्णांक है 500, लेकिन पूर्णांक नहीं पूछा, न्यूनतम उत्तीर्णांक। कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? उस बंदे के 20% आए। कितने परसेंट आए? 20%। कितने में से? 500 में से 20% तो ले आया, लेकिन बेचारा अभी भी फेल हो गया। अगर अभी भी फेल हो गया तो 52 नंबर से फेल हुआ, 52 नंबर और दो, 52 नंबर और दो, 20% मतलब 100 हो गया। तो मैं 52 नंबर और दो उसको, और कितना हो गया? 152। कितना हो गया? 152। भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, क्वेश्चन में पूर्णांक दे रखे हैं, ऑप्शन चेंज कर लेना। 152 ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे कहीं पे भी लिख लेना 152, 152। वन 52 ये हमारा आंसर है। गलती से पूर्णांक लिख दिए हैं जबकि न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये हमारा अगला क्वेश्चन आपके, अच्छा एक और फिर आगे से, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो। अब ये आप करो भाई, अब ये आपके हवाले है। 20% नंबर और 30 से फेल, 20% नंबर और 30 से फेल, और 32% नंबर और 42 से पास, 32% नंबर और 42 से पास। पहले तो पूर्णांक निकालो, पहले तो पूर्णांक निकालो। एक फेल है और एक पास है, अंकों का योग और प्रतिशत का अंतर और गुणा में 100। 12 से उड़ाया 6 बार, 600 नंबर का पेपर है। अभी वो अंक नहीं पूछ रहा, परसेंटेज पूछ रहा है। तो आप ये देखो ना, उसके 20% नंबर तो पहले से ही आए हुए हैं, 20% नंबर तो पहले से आए हुए हैं। 30 नंबर से फेल हो गया तो ये 30 नंबर और दे दो, पास हो जाएगा। लेकिन वो तो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो ये नंबर तो ऑलरेडी परसेंटेज में। अगर इसको भी परसेंटेज में बदल दें तो कैसे बदलेंगे? 30 नंबर चाहिए, कितने में से चाहिए? 600 में से, पूर्णांक है ना, 600 में से, और ये परसेंटेज का 100। 0 से 0 उड़ाया, 6 से गया 5 बार, 25 और 5 कितना हो गया? सॉरी 20 और 5 कितना हो गया? पास होने के लिए 25% नंबर चाहिए। अगर आप इसे फेल वाले से पास वाले से करते तो 32% नंबर तो उसके पास ऑलरेडी है। 42 नंबर से पास हो गया है, मतलब 42 नंबर ज्यादा चले गए हैं, माइनस करो, वापस लेकर आओ, 42 नंबर घटा दो। परसेंटेज में कैसे? 42 नंबर कितने में से?
600 में से, और गुणा में आपका 2 0 काटा, 6 से काटा 7 बार, 32 में से 7 गया, 25%। दोनों में से किसी से भी इक्वेशन बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा एक जैसा ही बनना है। ठीक है, तो हम पहुंच गए हैं सेंचुरी पे। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व कीजिए, उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए, मैच कीजिए, और इसी के साथ फिर अपना वाइंड अप करेंगे। चलो भाई शुरू हो जाओ, अब टिप्पा टापी नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से। 20% नंबर आए, 24 से फेल हो गया, 24 से फेल हो गया। 45% नंबर आए, 45% नंबर आए, 26 से पास हो गया, 26 से पास हो गया। एक पास और एक फेल है, बोलो पूर्णांक कैसे निकलेगा? अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो गया? 26 और 24, 50। प्रतिशत का अंतर कितना हो गया? 25, और गुणा में, तो 25 से गया 2 बार, 200 नंबर का पेपर था। बोलता परसेंटेज में कितने नंबर चाहिए, अभी परसेंटेज में निकाल देते हैं। 20% तो मेहनत करके वो बच्चा ले आया, 20% तो मेहनत करके वो बच्चा ले आया, अभी 24 नंबर से फेल हो गया, 24 नंबर इसको दे दो, पास हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहा है नंबर नहीं, परसेंटेज बोलो। तो 24 नंबर कितने में से? 200 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए 24 नंबर चाहिए, 200 में से चाहिए। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा किया, 2 0 उड़ाए, और 2 से 12 बार उड़ाया, 20 और 12 कितना हो गया? 32%। 32% नंबर चाहिए, बालक पास हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा उसका। ओके, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगली बार के लिए मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस हो, लाभ उड़ाने पड़ेंगे, फिर उसके साथ में उसका बट्टा भी पड़ेगी, है ना। अभी 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, वो कि मैं किसी और में डाल दूंगा, है ना। ये थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, जो 5 क्वेश्चन मैंने थोड़े से अलग बनाए थे। ओके, हाँ मैं इसकी बात कर रहा था। ये है टेलीग्राम का लिंक है, इस पर क्लिक करो, क्लिक करते जो भी आपके पास ओपन होएगा उसको ज्वाइन करना। इसमें आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ये वाली पीडीएफ भी इसी में मिलेगी। केवल एक ही लिंक है जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। हाँ, टाइम वेस्ट करने के लिए ये रहा, बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारा है, कोशिश भी मत करना, सिर्फ यही वाला है। टाइम बहुत कम है, 5 महीने का समय है, एक सीट भी तो निकालनी है। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।